नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल एजुकेशन में। आपके लिए मैं फिर से लेकर आई हूँ ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले और कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विच प्रोटोकॉल इज़ यूज़ फॉर फाइल ट्रांसफरिंग। फाइल ट्रांसफ़र के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है या कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए यूज़ किया जाता है FTP। कौन सा किया जाता है? FTP किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पे हमारा आंसर है। आपको पता है FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इस तरह से भी आ जाता है कि FTP स्टैंड्स फॉर, या FTP का पूरा नाम बताइए तो आपको पता होना चाहिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर विच अलाउज यूज़र टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड एज। सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है कहा जाता है, या उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसे कहा जाता है इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है, इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे हमारा आंसर है। ये वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग लेटर्स, पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। पत्र, पेपर और अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, पत्र, पेपर और अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं वह है वर्ड प्रोसेसर। कौन सा है? वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर डी पे हमारा आंसर है। इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है अ यूनिक स्ट्रिंग ऑफ बिट्स और द बाइनरी पैटर्न ऑफ अ वायरस इज नोन एज। यानी बिट्स का एक यूनिक स्ट्रिंग या एक वायरस के रूप में बाइनरी पैटर्न के रूप में जाना जाता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, बिट्स का एक यूनिक स्ट्रिंग या एक वायरस के बाइनरी पैटर्न के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? वायरस सिग्नेचर को जाना जाता है, वायरस सिग्नेचर को। ऑप्शन नंबर सी पे हमारा आंसर है। इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। इसमें पूछ रहा है कि ऑन द इंटरनेट अ फ्लेम मैसेज इज, फ्लेम इज़ अ मैसेज दैट इज़, यानी इंटरनेट पर एक फ्लेम एक मैसेज है जो क्या है? तो देखिए, ये वह मैसेज है जो टाइप इन एंगर यानी क्रोध में लिखा गया, क्रोध में लिखा गया मैसेज है। यही ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही है। इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन क्लाइंट एंड अदर सर्वर्स। निम्न सर्वर में से अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? तो देखिए, उसके मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है प्रॉक्सी सर्वर। कौन करता है? प्रॉक्सी सर्वर करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। इफ़ यू विश टू सेंड अ रिसीव मैसेज ऑन टू समवन हु वाजंट इन द ओरिजिनल रिसिपिएंट्स लिस्ट यूज़ द कमांड। यानी यदि आप एक दूसरे पर्सन के साथ मैसेज भेजना चाहते हैं जो ओरिजिनल रिसिपिएंट्स लिस्ट में नहीं था, तो किस कमांड का हम प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए देखिए, हम फॉरवर्ड कमांड का यूज़ करेंगे। कौन सी कमांड का? फॉरवर्ड कमांड का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि द हाईएस्ट डेटा रेट इज़ प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसमिशन मीडियम। यानी ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तीव्र डेटा दर प्रदान करता है। कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। उसमें से ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर यह सबसे तीव्र डेटा दर प्रदान करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कैपिटल लेटर्स ऑन अ कीबोर्ड आर। यानी कीबोर्ड पर मौजूद कैपिटल लेटर को क्या कहते हैं? सबको आई थिंक पता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया है। देखिए, जनरली हम उसे अपर केस लेटर्स ही कहेंगे, लेकिन कीबोर्ड में हमें अगर लेटर को बड़े अक्षरों में लिखना है तो हम क्या करेंगे? कैप्स लॉक की को ऑन कर देंगे। तो कैप्स लॉक की इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मालवेयर। यानी निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर का एक उदाहरण है? तो देखिए, मालवेयर का एक उदाहरण है अ वायरस। ठीक है, वायरस है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि अ फाइल विदाउट एक्सटेंशन डैश इन MS DOS, यानी माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS में एक्सटेंशन के बिना फाइल जो है वह पहचानने योग्य नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा, MS DOS में एक्सटेंशन के बिना फाइल पहचानने योग्य नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, जो कह रहा है इज़ नॉट रिकॉग्नाइजेबल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट और कॉल्ड, यानी स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्या कहते हैं। देखिए स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कहते हैं फॉर्मूला। क्या कहते हैं? फॉर्मूला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स अ पुश बटन, इनमें से कौन एक पुश बटन है। तो इनपुट जो है वो एक पुश बटन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, तो लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। तो देखिए ये होता है पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, इन लिब्रे ऑफिस पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या बता रहा है, आपका पेज ओरिएंटेशन बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंधन करता है। मेमोरी का? हाँ जी बिल्कुल। इनपुट आउटपुट का करता है, प्रोसेसर का करता है। तो हम ऑप्शन नंबर 4 यानी डी के साथ जाएंगे, उपरोक्त सभी विकल्प। ऑल ऑफ द ऑप्शंस इसमें करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज, जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी लाइन मैसेज की सामग्री का वर्णन करती है। तो देखिए सब्जेक्ट जो है वो मैसेज की सामग्री का वर्णन करता है। जब किसी को एक ईमेल भेजा जाता है तो सब्जेक्ट जो है वो सामग्री का वर्णन करता है कि एक्चुअली उसमें है क्या। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, सब्जेक्ट। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड अ फंक्शन, यानी एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन को क्या कहा जाता है, एक डैश फंक्शन। यानी आपको बताना है कि इसके अंदर एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं, वो नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन इंटरप्रेटर नहीं है। तो अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो जो ये HTTP है ये इंटरप्रेटर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा रहा है, अ शॉर्टकट की यूज टू ऑपरेट फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक शॉर्टकट की जो फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, वो होती है कंट्रोल प्लस F2। कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस F2 होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट होगा, इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है पेमेंट थ्रू APES इज़ बेस्ड ऑन, यानी APES के द्वारा पेमेंट बेस्ड होती है या किसके द्वारा बेस्ड होती है। तो पेमेंट थ्रू APES इज़ बेस्ड ऑन, पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में APES की फुल फॉर्म बताइए कि इसका पूरा नाम क्या है। तो अच्छा अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कि पेमेंट थ्रू APES इज़ बेस्ड ऑन, तो आंसर होगा आधार। क्या आंसर होगा? आधार होगा। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो आगे भी कंप्यूटर के और CCC के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।